नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ये जो वीडियो है ना, वैसे तो यूजलेस है। आपने बहुत रेयर क्रिएटर ऐसे देखे होंगे जो ये सारी चीजें बोलते हैं, वो भी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। लेकिन अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग जानना चाहते हो बाजार से रिलेटेड, तो ये वीडियो में ये वीडियो देख के आपको मजा आ जाएगा। मतलब आप कहोगे यार ऐसा भी होता है। ये इस तरीके की चीज है कि आप सुनोगे, 4 लोगों को सुनाओगे, ये ऐसी चीज है। लेकिन फायदा उसका किसे होगा? किसी को नहीं, किसी को भी नहीं। आपने शेयर बाजार में डिविडेंड आते हुए देखा होगा। डिविडेंड कितना आता है? अगर 1000 रुपए का शेयर है, 10 रुपए दे देगी कंपनी, 20 रुपए दे देगी। अरे बहुत अच्छा दे दिया, 50 रुपए दे देगी, 60 रुपए दे देगी, 100 रुपए भी दे देगी। लेकिन इससे ऊपर सिंगल क्वार्टर, माफ कीजिएगा, सिंगल क्वार्टर में नहीं देगी। यानी कि अगर मैं स्टॉक के प्राइस से कंपेयर करूं तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा साल की डिविडेंड यील्ड जो रखती है वो 15-16% मैक्सिमम लेवल पे है। और अब तो वो भी नहीं रही, क्योंकि सरकारी कंपनियां देती थी डिविडेंड, अब सरकारी कंपनियां रिटर्न ही देने लगी हैं, डायरेक्ट स्टॉक का प्राइस ही चलने लगा है। तो डिविडेंड तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन रिटर्न ज्यादा हो गए हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले ही कहा था कि स्टॉक का प्राइस जो है उसके सामने कंपनी एक सिंगल क्वार्टर में पता है कितना डिविडेंड दे रही है? 5 गुना। कितना? 5 गुना। यानी 100 रुपए आपने लगाए तो 500 रुपए आपको कम से कम मिलने वाले हैं। सोचो, अब सब लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। मतलब मैं तो घर बेच के शेयर खरीद लूं, इतना मेरा दिल है, लेकिन मिलेगा नहीं, मुझे पता है, मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब स्टॉक का नाम सुन लीजिए, टपारिया टूल्स। सब लोग जानते हैं इस शेयर को, सब लोग खरीदना चाहते हैं, कुछ लोगों के पास है भी। इस कंपनी का ना शेयर का प्राइस 4 रुपए पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। कितने पे ट्रेड कर रहा है? 4 रुपए पे। और ये एक्स डिविडेंड होने वाला है 1-2 दिन में। मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली कब होने वाला है एक्स डिविडेंड। और कंपनी का शेयर का प्राइस 4 रुपए, जैसा कि मैंने बोला आपको एग्जैक्टली। मैं आपके, हाँ जी, कल ही हो रहा है 22 जुलाई को। कंपनी का 20 रुपए का एक्स डिविडेंड है और शेयर का प्राइस 4 रुपए 27 पैसे। आई थिंक ये ट्रेड भी नहीं करता, ये बिल्कुल ट्रेड नहीं करता। अब तो मार्केट में है भी नहीं है, पता नहीं, डीलिस्ट तो आई थिंक नहीं हुआ ये। बट नहीं, डीलिस्ट तो नहीं हुआ है क्योंकि ट्रेड तो चल रहा है इस स्टॉक में, बट ना के बराबर है। मैं अगर आपको बताऊं इस स्टॉक की कहानी, तो ये 3 रुपए 32 पैसे पे 19 जुलाई को था और 4 रुपए 27 पैसे पे बंद हो गया। जहां भी रहता है सर्किट पे रहता है, अपर या लोअर नहीं, फ्लैट में ही कामकाज करता रहता है। 4 रुपए 27 पैसे का शेयर है और 20 रुपए का डिविडेंड है 22 जुलाई। यानी कि अगर किसी के पास इस शेयर में उसने 4 लाख रुपए निवेश कर रखे हैं, 4 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो उसको 20 इंटू 1 लाख यानी 20 लाख रुपए एज अ डिविडेंड मिलेगा। 10% टीडीएस कट जाएगा तो भी 18 लाख मिलेगा। तो 4 लाख के निवेश पे 18 लाख का डिविडेंड है। आप खरीद नहीं पाओगे। क्यों नहीं खरीद पाओगे उसका रीजन भी देता हूं। और ये वीडियो क्यों बना रहा हूं मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ये केवल इंटरेस्टिंग फैक्ट के रूप में शेयर बाजार में। अब टपारिया इस तरीके का एक शेयर और है मार्केट में, जिसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले एक रील बनाई थी, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में भी। टपारिया टूल्स की बात करें दोस्तों, तो इसके सारे के सारे शेयर्स जो है ना, वो टपारिया फैमिली के पास ही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 70% है, पब्लिक के 30% है, और उस पब्लिक में सारे के सारे इन्हीं के पास हैं। मतलब जो ये प्रमोटर्स वाली फैमिली है ना, उसी पे मार्केट में रह करके कुछ 1-2% शेयर पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स पे, और जिस पे है वो बेचता नहीं है कभी। इसीलिए इस शेयर को खरीदना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर मैं इसके वॉल्यूम्स का चार्ट भी देखूं ना, तो मेरे को ट्रेड होता हुआ ही नहीं दिख रहा है। मैं एग्जैक्टली आपको वॉल्यूम्स का चार्ट भी बताना चाहूंगा कि बीते कुछ दिनों में ट्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है, वो भी मैं एक बार आपके लिए चेक करता हूँ। मैं वॉल्यूम कैटेगरी में जाऊंगा तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। बीते 30 दिनों में ट्रेड ही नहीं हुआ इस स्टॉक में, आप ये मान लो। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ये शेयर किसी को मिलता ही नहीं है, क्योंकि सारे प्रमोटर लेके बैठे हैं और पब्लिक के पास जो है वो भी नहीं बेचते। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कंपनी बहुत स्मार्ट है। कंपनी पैसा बनाती है, डिविडेंड बांट देती है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, और शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, किसी को प्रॉफिट लेना होगा तो उसे बेचना पड़ेगा, तब प्रॉफिट आएगा। लेकिन डिविडेंड में क्या क्या है? आप शेयर मत बेचो, डिविडेंड के रूप में पैसा आ जाता है, तो बेचने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को। अगर यही शेयर डिविडेंड देना बंद कर दे तो शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा, और अगर किसी को प्रॉफिट असली में कमाना है, किसी को पैसा चाहिए, तो उसे शेयर बेचना पड़ेगा, और जब वो शेयर बेचेगा
तो फिर किसी ना किसी को मिलेगा, कोई खरीदने के लिए एलिजिबल बन पाएगा। बट कंपनी क्या करती है, डिविडेंड के रूप में पैसा बांट देती है, सारे शेयर्स खुद लेके बैठी है, अपने पास ही पैसा ले लेती है। इसी तरीके का एक स्टॉक और है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं बताऊंगा, एलसीड इन्वेस्टमेंट, ELCID। दोस्तों इस कंपनी के पास ना एशियन पेंट के शेयर हैं 3%, 2.95%, और इस स्टॉक का भाव 3 रुपए का है। अब एशियन पेंट जैसे ही कुछ भी पैसा करता है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 5 लाख रुपए की है, शेयर का प्राइस 3 रुपए पे है। एलसीड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि एशियन पेंट का 3% हिस्सा इनके पास है, जो कि एशियन पेंट जब फाउंड हुआ था ना, तो उसमें से वन ऑफ द फाउंडर थे एलसीड इन्वेस्टमेंट के, जो नाम है इनका, मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा है वो। और फिर जब वो फाउंडर थे तो उनके पास 3% स्टेक था, जो इस कंपनी के पास रह गया है। अब इस कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, स्टॉक का प्राइस कुछ है नहीं, ये भी किसी को नहीं मिलता, क्योंकि सारा का सारा मार्केट में ही केवल 20 लाख शेयर लिस्टेड है, 20 लाख या 2 लाख। तो ये 2 इंटरेस्टिंग स्टॉक हैं जो डिविडेंड के रूप में जिनके पास है उनकी झोली भरते रहते हैं, और जिनके पास नहीं है बेचारे देखते रहते हैं। बस यही कहूँगा, कभी किसी दिन मौका मिले तो बस बिड लगाते रहो, किसी दिन मौका मिलेगा तो शेयर्स मिल जाएंगे। बिड छोटी मोटी ही लगाइएगा, क्योंकि बड़े शेयर्स तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोई बेचने वाला नहीं होता। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मार्केट के बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, मिलते नहीं हैं, लेकिन डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स की झोली भरते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।